श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम गौरी शंकराय नमः। आप सबको मेरी ओर से हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज व्रत साल में एक बार रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं बड़े धूमधाम से व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत में व्रत कथा का बहुत महत्व है। कहते हैं बिना कथा के व्रत का फल अधूरा रहता है और कथा का पाठ या श्रवण करने से व्रत का फल दुगना हो जाता है। आइए जानते हैं भविष्य पुराण में वर्णित हरतालिका तीज व्रत की कथा। हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। हरतालिका तीज व्रत की कथा खुद भगवान शिव ने माता पार्वती से कही है। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। आइए विस्तार में बताते हैं आपको हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा। हरतालिका तीज पर वैवाहिक जीवन में सुख शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए इस कथा का पाठ किया जाता है या श्रवण किया जाता है। उसका वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। हरतालिका व्रत रखने वाली व्रतियों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कथा के पाठ के बिना हरतालिका तीज का व्रत अधूरा रह जाता है, क्योंकि ये कथा भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताई थी। हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव को हम वंदना करते हैं, कथा का आरंभ करते हैं। जिनके केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला रहती है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे प्रभु, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए तथा सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं, कृपा करके मुझे यह बताइए। महादेव बोले, हे देवी, सुनिए, मैं आपके सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारांगणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन किया गया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र की संयुक्त तृतीय तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस तरह किया था, ये सुनने की मेरी इच्छा हो रही है, तो कृपा करके आप मुझसे कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान ओम रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक कई महीने जल में रहकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रवण के महीने में बाहर खुले मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीय के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया था तथा रात्रि को गीत गाते हुए जागरण किया था। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी समय उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखी के साथ खड़ी थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम वरदान में मुझसे क्या चाहती हो। तब तुमने कहा कि हे देव, जब भी आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति हो। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया था। हे शुभे, तुमने जहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया, इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी वहां तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ पहुंचे।
उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? तब तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर भगवान को सौंप दिया था, उनको समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूँगा। तब मैं तुम्हें लेकर घर वापस आ गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था, आज तुम्हारे सामने इसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत का ये नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो मुझे बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, स्त्री जाति के इस अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करती हैं। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे 15 बारों से सुशोभित करें, उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करें। स्त्रियां एकत्र हों, शंख, बैरी, मृदंग आदि बजाएं, विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों से भोग लगाएं और रात के समय जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याणमय स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपनी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको हमारा नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माँ पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गो, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान दें। दान अपनी यथाशक्ति अनुसार दें। इस प्रकार व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हरतालिका तीज व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। व्रत के उपरांत दान अपनी यथाशक्ति अनुसार दें। आइए जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत रखने का क्या महत्व है। सबसे पहला है अखंड सौभाग्य। ये व्रत महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। दूसरा है पति की लंबी उम्र के लिए। महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं और माँ पार्वती से कामना करती हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए भी रखा जाता है। माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत के दौरान भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करने से उनकी अपार कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से हरतालिका तीज का व्रत रखकर हम भगवान शंकर और माता पार्वती से मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। बोलिए उमापति महेश की जय। ओम गौरी शंकराय नमः। हर हर महादेव।